आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं खेलो इंडिया एथलेटिक कोच। आज हम बात करने वाले हैं मसाज के बारे में। चाहे वो स्प्रिंटर हो, मिडिल डिस्टेंस के रनर हो, जंपर हो, या कोई भी किसी भी गेम्स के, किसी भी इवेंट्स के प्लेयर्स हों, उनको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि मसाज एक ऐसा पार्ट है आपकी ट्रेनिंग का जो आपकी बॉडी में शार्पनेस लाता है, आपकी मसल्स में शार्पनेस लाता है और एक स्पीड जो है इम्प्रूव करता है, प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। तो मसाज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी परफॉर्मेंस का जो बेस है वो और मजबूत हो और उसका जो लेवल है और ऊपर जाए, आप अच्छा अचीव करें। इसके लिए आपको मसाज करनी बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार रिपीट करूंगा मैं, चाहे वो स्प्रिंटर हो, जंपर हो, थ्रोवर हो, कोई भी हो, यदि आप अपनी बॉडी में शार्पनेस लाना चाहते हैं, शार्पनेस का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे किसी चीज़ को धार देते हैं ना किसी चीज़ से, उसी प्रकार हमारी मसाज है। जैसे किसी औजार में जो है हम यूज करते रहते हैं, उसके बाद फिर उसकी धार जो है थोड़ा कम हो जाती है। तो वहीं है सेम टू सेम हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं और बाकी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, वर्कआउट करते करते वो लोडेड हो जाते हैं और लोडेड होने के बाद कहीं ना कहीं वो स्टिफ हो जाते हैं और स्टिफ होने के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस जो है वो लो होना शुरू हो जाती है, फिर इंजरीज आना शुरू हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी को एक धार देने के लिए, शार्पनेस देने के लिए और इंजरीज से बचने के लिए मसाज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और उसके बाद मसाज आप कब करेंगे? मसाज करने का समय होता है कि पूरा सेशन आप जो है, जैसे कि आपका वीकली सेशन है और वीक में पूरा वीक आपने हार्ड सेशंस किए, उसके बाद अब हार्ड सेशन आप पूरा वीक कर रहे हैं तो ये भी नहीं कि आप मसाज के मत्थे ही जो है पूरा वीक आप टिकाए रहे हैं, नहीं। उसमें एक चीज़ और इंक्लूड करनी है, कम से कम एक रिलैक्सेशन, एक पार्टनर स्ट्रेचिंग का सेशन आपका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोड बिटवीन वीक आपका हुआ है वो लोड थोड़ा उतर जाए। जैसा कि आपने 3 दिन मान लीजिए प्रैक्टिस की अच्छे से, चौथे दिन आपकी थोड़ी रिलैक्स होनी चाहिए बॉडी, यानी पार्टनर स्ट्रेचिंग के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन। उसके बाद फिर आप वीक का आधे वीक का जो है सेशन दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका वीक समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद सैटरडे को आप जो है पार्टनर बॉडी मसाज करें। पार्टनर आपका नहीं है तो आप कैसे भी, जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मसाज कैसे करते हैं। और पूरा सेशन आपका ख़त्म हो गया हफ्ते भर का, तो आप सैटरडे को आफ्टरनून मसाज करें। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस की, क्योंकि मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस का जो पेस रनिंग होता है इंडियन वर्कआउट के हिसाब से, वो होता है मंडे को। और मंडे को पेस रनिंग करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी मसाज जो है वो सैटरडे को आफ्टरनून हो जानी चाहिए। यदि आप सैटरडे को आफ्टरनून मसाज कर लेते हैं, उसके बाद इवनिंग आप रेस्ट कर लीजिए। संडे को आप वार्म अप करिए कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, और उसके बाद स्ट्रेच करके हल्का सा लाइटली स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए। और इवनिंग में आप 15 मिनट, 20 मिनट इवेंट के हिसाब, जो मिडिल डिस्टेंस वाले हैं 15 मिनट कर लें और बाकी जो लॉन्ग डिस्टेंस के हैं 20 मिनट कर लें। उसके बाद स्ट्रेचिंग करके कुछ एक्सेलेरेशन स्ट्राइड्स लगा सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है प्रिपेयर हो जाए, रेडी हो जाए मंडे पेस रनिंग के लिए। तो उसके बाद जब आप मंडे को आएंगे ग्राउंड, तो मंडे में जनरल स्ट्रेचिंग सब कोई करता है, वो करने के बाद जो है आप जब वार्म अप करेंगे तो ये आपकी मसाज के बाद का तीसरा सेशन होगा। और तीसरे सेशन में भी आपको वार्म अप जो है बहुत अच्छे से करना है। ये है कम से कम मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस वार्म अप आपको 15 से 18 मिनट करना रहेगा, जो कि एक अच्छा वार्म अप होना चाहिए। और वार्म अप करने के बाद स्ट्रेचिंग करें, कुछ एक्सेलेरेशन स्ट्राइड्स लगाएं। उसके बाद फिर जो है आप अपनी पेस रनिंग शुरू करें। और ये पेस रनिंग आपकी अच्छी होगी, लेकिन अगर वहीं गलती आप दूसरी ओर देख लीजिए, आपने सैटरडे को मसाज की, सैटरडे को मसाज करने के बाद आपने 2 सेशंस जो है वार्म अप किए, आपकी बॉडी खुल गई,
और जब भी हम मसाज करते हैं तो मसाज के दौरान हमारे जो रोएं होते हैं इनमें भी छिद्र होते हैं। वो छिद्र मसाज के दौरान जो है बंद हो जाते हैं, तो हमें बॉडी जो है पूरी भारी भारी लगती है। तो उन छिद्रों से 1-2 बार पसीना उसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि वो छिद्र जो है खुल जाएं। तो 2 सेशन आपने किए थे, यानी सैटरडे को आपने मसाज की आफ्टरनून, इवनिंग रेस्ट किया, संडे को आपने वर्कआउट किया लाइटली, और संडे को इवनिंग में वर्कआउट किया, स्ट्रेट लगाई एक्सलेशंस। उसके बाद मॉर्निंग में मंडे को जो है आपने वार्म अप किया, अच्छा वार्म अप किया, 15 से 18 मिनट स्ट्रेचिंग की, एक्सेलेशन स्ट्राइड्स लगाई। उसके बाद आपने पेस रनिंग स्टार्ट की, तब आपकी पेस रनिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन वहीं पे अब हम वापस आएंगे, जो खिलाड़ी संडे को वार्म अप करते हैं, संडे को मसाज करते हैं, तो संडे को मसाज करने का मतलब है कि आपको 2 सेशन तो कम से कम चाहिए मसाज करने के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी पे जो लोड था वो तो उतर गया। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप मसाज करें बहुत हैवी मसाज ना करें, थोड़ा कम से कम आप 20% लोड जो है बॉडी पे छोड़ दें, ताकि आप जब वर्कआउट पे उतरें तो आपकी बॉडी तुरंत ना टाइट हो। और हाँ, अब दोबारा हम वापस आएंगे कि आप अगर संडे को मसाज करते हैं तो आपको मंडे को कोई भी हार्ड सेशन नहीं करना है। अगर आप मिडिल डिस्टेंस के प्लेयर हैं तो कम से कम आप 30 से 35 मिनट इजी रनिंग करके मंडे को छोड़ दें। यदि आपने संडे को मसाज की होगी तब मंडे को आप मॉर्निंग में 30 से 35 मिनट मिडिल डिस्टेंस इजी रनिंग करके छोड़ दें। इवनिंग को सेम 15 से 20 मिनट वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें, एक्सेलेशन स्ट्रेच लगाएं। और वहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस 10,000 5,000 मीटर के जो भी खिलाड़ी हैं, वह सभी खिलाड़ी स्प्रिंटर्स ने मिडिल डिस्टेंस ने जो है वो 15 मिनट किया था, आपको कम से कम 20 से 25 मिनट वार्म अप करना है। उसके बाद शाम में स्ट्राइड लगानी है और मॉर्निंग में आपका 40 से 45 मिनट रहेगा। यानी कि एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि यदि आपने संडे को मसाज की है तो आपको मंडे को 2 सेशन जो है वार्म अप टाइप के करने हैं, ताकि आपकी बॉडी के जो छिद्र हैं जो मसाज के दौरान बंद हुए थे, आपकी बॉडी भारी भारी लग रही थी, वो खुल जाए और आप रिलैक्स हो जाएं और आपकी बॉडी जो है प्रिपेयर हो जाए एक हार्ड सेशन करने के लिए। तो आपने मंडे को दोनों टाइम किया, उसके बाद आप ट्यूसडे को जो है कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, किसी प्रकार का वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने मसाज करने के बाद रेस्ट किया, उसके बाद मंडे को सीधे उतर गए आप वर्कआउट पे, हार्ड सेशन पे, तो आपकी बॉडी रिस्पांस नहीं देने वाली है। अगर आप 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर पेस रनिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बहुत अच्छी चलेगी। उसके बाद फिर आप टाइट होना शुरू हो जाएंगे और हल्का सा बॉडी पे आपके लोड आ जाएगा। सेशन आप सोचिए कि वीक शुरू होने से पहले ही आपका बॉडी लोड हो गया और ये लोड आपका लास्ट तक उतरेगा नहीं, आपके पूरे वीक में प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। इसलिए आपको जो है मसाज करने के बाद कम से कम 2 सेशन वार्म अप करना है अच्छे से। किसी भी इवेंट्स के आप हों, अपने अपने इवेंट के हिसाब से जो है रनिंग करना है। स्प्रिंटर्स हैं तो उनका ड्यूरेशन कम होता है, उनका कम टाइम वार्म अप होता है, 15 मिनट होता है, 12 मिनट होता है, अपने अपने हिसाब से करते हैं। बट उनके लिए भी आवश्यक है कि वो भी इतना अच्छा वार्म अप करें कि उनकी बॉडी से पसीना अच्छे से निकल जाए। आप मसाज के कम से कम 2 सेशन, उसके बाद तीसरे सेशन में आप जो है कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और अगर किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अच्छे से आप करते रहिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती रहे। और उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे परफॉर्मर बनेंगे और अच्छा वर्कआउट करेंगे इन सब चीज़ों को फॉलो करके। तो आप फॉलो करते रहिए इन सब चीज़ों को। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है किसी को तो हमसे जो है वो पूछ सकता है। आपके कमेंट्स आते हैं, हम उसका जवाब देंगे। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। ओके, थैंक यू।